हेलो दोस्तों। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस किया जाएगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डील करती है म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, जिसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कई कई तरह के अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो क्योंकि अभी शेयर मार्केट में बुल फेज चल रहा है, तो बहुत सारे लोग की एसआईपीज़ बहुत हो रही हैं ना। डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स उस इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा लेते हैं एज ए कमीशन, जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तो क्योंकि एसआईपीज़ बढ़ रही हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ठीक। अब आज जैसे देखिए, आज मार्केट डाउन था, लेकिन ये जो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 4% या 3.79% अप थी, ठीक है। और ये अभी से अप नहीं है, ये बहुत समय से ऊपर चल रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये जुलाई 2023 से इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था। फिर उसके बाद ये लगातार हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ये बनाता रहा। फिर उसके बाद जनवरी 2025 में इसका सुपर ट्रेंड निगेटिव हो गया। उसके बाद ये कब पॉजिटिव हुआ? 19 मई 2025 को, तब से ये पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद पॉजिटिव होने के बाद बहुत लंबे समय तक ये एक रेंज में फंसा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट के रिलेटेड स्टॉक्स थे, कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो था वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया था और मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वापस से परफॉर्म करना चालू कर रहे हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल, इसने आज बहुत दिनों के बाद इस कंजेशन जोन से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें, ठीक है, ये जो कंजेशन जोन है यहाँ पे, ये एक कंजेशन जोन बना हुआ था, वहाँ से आज इस प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्योंकि इसको ब्रेकआउट हो गया है, ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 1064 रुपये का, ठीक है। अब ये अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 6% दूर है, तो इसका नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो तो 1064 है। तो अगर हम चाहें, क्योंकि इतने पिछले काफ़ी समय से मार्केट बुरे दौर से गुजर रहा था, उसके बावजूद ये स्टॉक जो है ये नीचे नहीं गया था, मतलब इसी स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अभी ये नियर टर्म में नीचे जाने वाला है। और बाकी आप इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो देख ही सकते हैं, सुपर ट्रेंड ऑलरेडी इसका पॉजिटिव है, ठीक है। ये ऑलरेडी 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई में ये डेली, वीकली और मंथली सब में 60 के ऊपर है। अगर आप ट्रेंड स्ट्रेंथ में देखेंगे तो वीकली ट्रेंड स्ट्रेंथ इसकी हाई है, 25 के ऊपर है। मंथली एडीएक्स इसका 25 के ऊपर है। डेली भी धीरे धीरे अब ये ऊपर जाएगा। एमएसीडी डेली, वीकली, मंथली सब पॉजिटिव हैं। तो मतलब सारे ही जो इंडिकेटर्स हैं, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, वो सब बुलिश मोमेंटम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इवन अगर आप ट्रेडिंग व्यू का भी टेक्निकल पैरामीटर्स देखें तो यहाँ पे देखिए, डेली में ये सुपर स्ट्रांग बाय है, वीकली में भी स्ट्रांग बाय है, मंथली में भी स्ट्रांग बाय है, ठीक है। मतलब ये जो मोतीलाल ओसवाल है, मतलब ये हर एक पैरामीटर में, हर एक टेक्निकल बुलिश टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर आप देखेंगे तो ये बाय की तरफ स्क्रीम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए जितना भी अगर आपको क्वांटिटी बाय करना है, उसका आधा अभी आप बाय कर सकते हैं और आधा जब ये कंप्लीट ब्रेकआउट दे देगा 1003 के ऊपर, ठीक है। तो हालांकि ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस है। आप बाकी आप अपने विवेकानुसार कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।